So we will be solving ये वाले क्वेश्चन पेपर में से SQL एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स टुडे, राइट? सो आप लोग साथ साथ आंसर करेंगे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, URLs आर ऑफ टू टाइप्स. सो एनी guesses what should be the correct answer? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव होने चाहिए, स्टैटिक एंड डायनामिक होने चाहिए, एब्सोल्यूट एंड डायनामिक होने चाहिए, या नन ऑफ द अबव? बी. बी. B. Ayush is saying B. Anyone else who has a different answer? C, absolute and dynamic. No. It's absolute and relative. URL कैसा होता है? जैसे आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है. अगर आप कोई साइट ओपन कर रहे हो और आप सिर्फ लिखते हो www.something google.com, तो वो साइट ओपन हो जाती है. दैट इज रिलेटिव. एब्सोल्यूट होता है जब हम पूरा लिखते हैं https:// फिर वो डोमेन का नाम, फिर स्लैश उसके अंदर फोल्डर का नाम, फिर स्लैश उसके अंदर पेज का नाम. तो जो यूआरएल है वो रिलेटिव तब होता है जब हम सेम फोल्डर के अंदर से किसी यूआरएल को एक्सेस कर रहे होते हैं. और एब्सोल्यूट तब होता है जब आप बिल्कुल रूट डोमेन से लेकर एंड तक पेज का एड्रेस लिखते हो. सो दैट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट. सो यूआरएल्स कैन बी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. वेबसाइट्स जो होती है वो स्टैटिक एंड डायनामिक होती है. Absolute and dynamic तो कोई combination ही नहीं है. So absolute and relative is the correct answer for this question. Which of the following is not done by cyber criminals? मैम A. डी. Unauthorized account access. Report vulnerability in any system. ठीक है. So mass attack using trojans होता है, email spoofing and spamming होती है. Last नहीं होता. Vulnerability का मतलब होता है कि what is the chances of the computer to get corrupted. तो वो तो report नहीं करता कोई भी आपका जो साइबर क्रिमिनल है, ठीक है? वो तो उसका बल्कि उसको खराब करने की कोशिश करता है, ना कि उसको सेव करने की. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन. अब एसक्यूएल में से फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल बी रिटर्न बाय एसक्यूएल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सिलेक्ट, लेंथ, और फिर ब्रैकेट में लेंथ लिखा हुआ है. तो जो ये रिजल्ट देगा वो किस डेटा टाइप का होगा? मैम बी. टेक्स्ट Text. वैल्यू. Anyone else has a different answer? Yes, Dipanjali? A option, numeric value. A option. It will be numeric value. Why it will be numeric value? क्योंकि आप लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं वो बताएगा. इसका आंसर आएगा 6. इसका आंसर 6 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास 6 अल्फाबेट्स है इसके अंदर, तो ये यहाँ पर 6 शो करेगा. सो इसका आंसर है न्यूमेरिक वैल्यू. देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स the data set this, what will be the output after the execution of the given query? आपके पास सैलरी की 5 वैल्यूज है जो यहाँ पे दी गई है. अब वो 5 वैल्यूज में से मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट एवीजी डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? मैम ये 45,000, 55,000 दोनों को प्लस करेंगे एंड 5,000 को प्लस करके 3 से डिवाइड. Ma'am, D option, 35,000. ठीक है. सो आपका यहाँ पर 45,000 दो बार है तो हम एक ही बार लेंगे. 55,000 दो बार है उसको भी एक ही बार लेंगे. सो इट विल बी 45,000 प्लस 55,000 प्लस 5,000. ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 1,05,000. सो 1,05,000 को डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 3. सो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा. सो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3 will give you 35,000. So D is the correct answer for this. Okay, V in visa stands for, ये क्वेश्चन वर्चुअल. किस पार्ट का है? Should be virtual, but ये आने के chances बहुत कम है because this is not related to directly societal impact or computer networks.
ठीक है, बट कभी कभी होता है पेपर्स बनाने के लिए, सैंपल पेपर्स बनाने के लिए पुट कर देते हैं क्वेश्चंस, बट द चांसेस आर वेरी लेस कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो ये हम चेक कर सकते हैं एक बार. वी इन वीजा, आई थिंक ये वीजा कार्ड जो होते हैं आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, उसमें पूछ रहे हैं कि वी की फुल फॉर्म क्या होती है. ओके, नेक्स्ट है द करेक्ट एसक्यूएल from below to find the temperature in increasing order of all the cities. आपको टेम्परेचर शो करना है in increasing order डी. for all the cities. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मीनिंग समझो, फिर बताना क्या आंसर होना चाहिए. Yes. What should be the answer for question number 7? मैम Ma'am, ये the option. It should टेम्परेचर. be C. आप इस सेंटेंस को पढ़ो, वो सॉर्टेड बाय टेम्परेचर पूछ रहा है या सॉर्टेड बाय सिटी पूछ रहा है? मैम टेम्परेचर पूछ रहा है ना, तो सॉर्टेड बाय टेम्परेचर है तो ऑर्डर बाय टेम्परेचर होगा ना. सो इट शुड बी सी. हमें दिखाना है सिटी और उस सिटी का टेम्परेचर फ्रॉम वेदर, ऑर्डर बाय टेम्परेचर. सो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड ऑर्डर में आपका सिटी और टेम्परेचर शो हो जाएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which one of the following is not an aggregate function? Question number 8. विथ. Let's see. With. तो min, sum और average तो आपके aggregate functions हैं. With कोई command ही नहीं है हमारे पास. So it's not an aggregate मैम function. So option मैम number C, with is the correct answer. Yes. मैम वो 5 एग्रीगेट फंक्शन फिर से बता दीजिएगा. Min, sum, average तीन तो आपके सामने है. दूसरे दो और बचे वो है मैक्स. max और count. अच्छा, काउंट. Question number 9. Where and having clauses can be used interchangeably in select queries. Is it true, false, only in views, with, order by? फॉल्स. False. It is false. So group by के साथ आपका having use होता है जब condition group के ऊपर हो, और where हम normally conditions के साथ use करते हैं, और वो interchangeably use नहीं हो सकते. So false is the correct answer for this. Question 10 says, given a panda series called, अच्छा ये तो pandas का है, ये तो हम करेंगे Tuesday को. Okay, next भी panda का है, next भी panda का है. Question number 13. Which amongst the following is an example of a web browser? Azure. ज्यादा ही. D. Azure. Okay, web browser. ठीक है. In SQL, this function returns the time at which the function executes. Now. Now. So system date आपको system tray का date and time देता है, and now gives you the date and time when the function executes. Okay. Now assertion reasoning के आपके पास दो question है. एक computer networks में से है. वो कह रहा है कि each website has a unique address called URL. It is unified resource locator, and the correct example is http mypage.htm then google.com. मैम यूनिफॉर्म और यूनिफाइड में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता. हाँ, पर उसके साथ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ना. हाँ मैम. पर आपकी जो फुल फॉर्म है वो हाँ, both are true and it is correct explanation. yes, A is It is anyone not a agrees? correct R is explanation. false. It is not a correct explanation. बल्कि explanation क्या, वो तो false ही है. A is true and R is false. एक तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, चलो उसको भी हम अगर कहें कि फुल फॉर्म नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ जस्ट चेक कर रहे हैं कि ठीक है, सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, इट्स नॉट सेड कि ये फुल फॉर्म है उसकी, तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर को भी अगर आप सही मान लेते हो तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये गलत है. अगर ये सही होता तो ये होता http google.com /mypage.htm.
तो mypage.html जो वो पीछे आना चाहिए था, पहले नहीं आएगा। तो जो पेज है वो हमेशा लास्ट में आता है, उससे पहले आपका डोमेन आएगा, तो ये URL ही गलत है। सो दैट्स व्हाई ये रीजनिंग वाली स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। मैम डोमेन क्वेश्चन, का डेफिनेशन क्या हुआ? डोमेन जो आपकी साइट का नाम हम रजिस्टर कराते हैं, जैसे google.com हो गया, जैसे आपका alcoders.co.in हो गया, तो जो आप साइट का जो मेन नेम रजिस्टर कराते हो, दैट इज योर डोमेन ऑफ द वेबसाइट, which contains https://www डॉट साइट का नाम डॉट जो भी org है, .com है, .edu है, whatever it is। जैसे अगर आप अभी CBSE की साइट खोलते हो, तो आपके पास क्या होगा, www.cbsenic.in, वो साइट है। पर अगर उसके आगे आपने सैम्पल पेपर ओपन कर लिया, सिलेबस ओपन कर लिया, तो उसके आगे /syllabus.htm आ जाएगा, या /sample-paper.pdf आ जाएगा। तो वो स्लैश करके आगे फाइल का नाम आता है, इन्होंने फाइल का नाम पहले दे दिया और डोमेन पीछे लिखा है। सो दैट वे इट्स नॉट गिवन, डोमेन हमेशा पहले आएगा, स्पेसिफिक पेज का नाम जो होगा वो पीछे आएगा। सो इसलिए ये डोमेन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। So that statement is false. ठीक है? Is it clear to everyone? यस मैम। Now question number 19 theory question है, 2 marks का। आपको choice दी गई है, या तो आप बताओ कि वेब पेज और वेबसाइट क्या टर्म्स होती है, अदरवाइज यू कैन कंपेयर स्टार एंड बस टोपोलॉजीज। दोनों ही क्वेश्चंस इजी है। वेब पेज और वेबसाइट का डिफरेंस कौन बताएगा? डिफरेंस नहीं पूछा है वैसे, तो एक्सप्लेन द टर्म्स पूछा है। सो एनीवन हु कैन टेल मी द थिंग, वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है? मैम our website contains many web pages Website is a collection of web pages, okay. and a web page is a particular it's a particular window on which we can see our information, any information on the internet. A web page is a single page or a single window in a website which is used to show information in the form of text, images, or it could be in the form of your audio, video, forms, input ले सकते हैं, result show कर सकते हैं, and website is a collection of web pages. ठीक है? तो बस explain ही करना है, इसमें differences तो है नहीं, so you can explain and give an example of it. कि जैसे साइट का नाम बता दो, लाइक Gmail is a website, बट उसमें से हम किसी एक पेज को ओपन कर रहे हैं, सो दैट पेज इज अ वेब पेज। स्टार एंड बस में डिफरेंस? Then star topology means uh, the main the main host. मतलब all the computers are connected to one main particular host. And in bus topology, every computers are connected to each other. You तो can't मैम say ये तो that मस्त होना। all the computers are connected to a single cable. So पहला क्या है कि बस टोपोलॉजी में all the computers are connected to a single cable. स्टार में all the computers are connected to a central device. और क्या डिफरेंस है कि स्टार में यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बस में वी डोंट हैव अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। फिर आप दोनों के डायग्राम्स बना सकते हो। फिर बस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, स्टार जो है वो एक्सपेंसिव है। बस में अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस व्हिच वन इज नॉट वर्किंग। स्टार में इट इज इजी टू डायग्नोस व्हिच कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। दोज कैन बी द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इज इट क्लियर? तो अगर 2 मार्क्स का आता है तो डायग्राम को मिला के आप 4 पॉइंट्स तो जरूर लिखोगे। सो 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए और एक एक डायग्राम बना दिया दोनों का, सो शुड बी सफिशिएंट टू गेट यू 2 out of 2 इन दिस। मेरे को 1 मार्क्स में आया था ये। तो 2 डिफरेंसेस लिख देते, एक डिफरेंस लिख देते और एक डायग्राम बना देते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करो और बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
मेरे को एक डाउट है। ऑर्डर बाय की जगह ग्रुप बाय होना चाहिए था। यस, इसमें ऑर्डर बाय की जगह ग्रुप बाय होना चाहिए था। यस आयुष, मैम ये काउंट स्टार लगता कहाँ पर है वैसे? जब आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करनी हो, जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास वाइज काउंट करना है तो सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय नहीं होना चाहिए, आप ग्रुपिंग कर रहे हो क्लास के बेसिस पे, तो इट शुड बी ग्रुप बाय क्लास हैविंग क्लास 11th और क्लास 12th। तो जहाँ पे सिर्फ क्लास 11th होगा ग्रुप में और 12th होगा, वो उसी को ही शो करेगा, बाकी की क्लासेस को शो नहीं करेगा। बट ग्रुप्स बनाने के लिए ग्रुप बाय लिखना पड़ता है, ऑर्डर बाय नहीं। ऑर्डर बाय का पर्पस तो सिर्फ होता है डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप बाय होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर सही होता। तो आप इसमें बताओगे पहले कि गलत क्या है और फिर इसको सही करके पूरी क्वेरी लिख सकते हो, दैट द करेक्ट क्वेरी इज दिस। मैम बोलो। काउंट स्टार की जगह पे काउंट क्लास लिख सकते हैं क्या? हाँ, काउंट क्लास भी लिख सकते हो, काउंट एडमिशन नंबर भी लिख सकते थे। बस वो कॉलम देना जिसमें नल ना हो, क्योंकि अगर नल हुआ तो वो उस रो को काउंट नहीं करेगा। सो गिव एनी कॉलम विच डज नॉट हैव नल इन इट। तो बेटर होता है कि प्राइमरी की लिखो या फिर काउंट स्टार लिख दो, क्योंकि हम नंबर ऑफ रोज काउंट कर रहे हैं, हम किसी कॉलम की वैल्यूज नहीं काउंट कर रहे। अगर आप किसी कॉलम की वैल्यूज काउंट कर रहे हो तो फिर आप उस कॉलम का नाम लिख सकते हो काउंट के साथ। अदरवाइज आप यहाँ पे काउंट एडमिशन नंबर लिखोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा, क्लास लिखोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। ओके, इसी किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में? No. Question 21. What is the purpose of group by clause in SQL? Explain with the help of suitable example. Group by This- clause in SQL used to group the two or more than two identical rows. As per a specific column. Yes, ma'am. So as per a specific column, we find out the similar values. So if we have matching values, matlab identical values in a column, so we make separate groups for all those identical values. So if there are 3 different values possible in a column, and we will be making 3 groups, जिसमें वो सारी rows आ जाएगी जो जो उस group को belong करती है, and then we can perform whatever aggregate function we are performing on it. अब वो कह रहा है कि explain with the help of suitable example. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसका सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप पहले तो लिख सकते हो कि ग्रुप बाय किस लिए यूज होता है। सो ग्रुप बाय इज यूज टू क्रिएट ग्रुप्स ऑफ रोज बेस्ड ऑन द मैम लेती हैं कभी तो। सिमिलर वैल्यूज इन अ column, right? So group by is used to create groups of rows based on the similar values in a column on which groups are being formed. For example, अब आपको क्या करना है, you have to do something, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो name of the student and the sports the student has enrolled in. So name है अगर let's say this and the student plays tennis, then we have Parul. Parul plays badminton. We have Kavya. Kavya also plays badminton. Ayush plays cricket. Rohan plays tennis. मैम Ra वॉलीबॉल क्रिकेट ठीक में। है, मैंने यहाँ पे ये ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, मतलब ग्रुप्स नहीं, ये डेटा लिख दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं सिलेक्ट स्पोर्ट्स कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय स्पोर्ट्स, तो इसमें क्या होगा, कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3. क्योंकि आपके स्पोर्ट्स में 3 डिफरेंट वैल्यूज है, तो एक हो जाएगा टेनिस, एक हो जाएगा बैडमिंटन और एक हो जाएगा
क्रिकेट। सो हेडिंग में हम ऊपर लिख देंगे स्पोर्ट्स, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी काउंट। सो वी कैन काउंट, टेनिस वाले 3 हैं, बैडमिंटन वाले 2 हैं, क्रिकेट वाला 1 है। सो आप यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो दे दोगे। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यूज होती, सब एवरेज मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता तो वो भी कर सकते थे, बट ऐसे छोटा सा आप एक एग्जाम्पल देके अपनी ग्रुप बाय स्टेटमेंट को समझा सकते हो। फिर आप यहाँ अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इन द स्पोर्ट्स कॉलम वी हैड 3 different values, tennis, badminton, cricket. So accordingly the groups will be created and then the count operation is performed on the groups. So we get this result. Is it clear? यस मैम, जोर से तो बोल दिया करो अगर समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो बोल दो कि नहीं समझ आया। अगर आ गया तो मैम, कैन यू एटलीस्ट रिपीट आंसर बैक। अगेन? यस, I told कि group by statement क्या करती है. So it is used to create groups of rows based on the similar values in a column, right? अब इसमें बोला है कि एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करो, तो आप कोई भी छोटा सा टेबल बना सकते हो। लाइक हमने ये टेबल बना लिया स्टूडेंट, जहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है और उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में एनरोल किया है वो है। एन एग्जाम्पल के लिए हमने दिखा दिया कि अगर हम ग्रुप बाय स्पोर्ट्स करेंगे तो वो स्पोर्ट्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ग्रुप्स बनाएगा। लाइक टेनिस वालों का एक ग्रुप हो जाएगा, बैडमिंटन वालों का एक ग्रुप हो जाएगा और क्रिकेट वालों का एक ग्रुप हो जाएगा। सो वील हैव 3 different ग्रुप्स ओवर हियर, एंड देन उन ग्रुप्स के ऊपर आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसका रिजल्ट आएगा। राइट नाउ आई डोंट हैव मोर कॉलम्स जिसका मैं मैक्स मिन या कुछ निकाल सकूं, तो मैंने काउंट स्टार्ट कर दिया। So it is telling me कि टेनिस में कितने students हैं 3, बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1. So such an example you can give to explain your group by statement. So is it clear how to represent your answer? Yes, यस ma'am. मैम। So group by तो आपको पहले से भी आता है, मैं ये तो पूछ ही नहीं रही कि group by आपको समझ आया नहीं, वो तो आपको आता ही है। But how to write your answer, that is the main thing. So always give examples in your questions whenever it is possible to give an example. और एग्जाम्पल भी कॉन्फिडेंट होके सही वाला ही देना, कोई एग्जाम्पल के चक्कर में कुछ गलत एक्सप्लेन कर दो तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो राइट द एग्जाम्पल प्रॉपरली, ठीक है। नाउ बाकी तो पाइथन के क्वेश्चंस थे। नाउ दिस इज एसक्यूएल क्वेश्चन। ये कह रहा है राइट द आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3 व्हिच आर बेस्ड ऑन द गिवन टेबल गेम, ठीक है। और जैसे मैंने तो टेबल अभी अपने आप से कुछ लिया, आपको जरूरी नहीं कि आप खुद से कुछ सोचो, पेपर में ऊपर नीचे देखोगे तो कोई ना कोई टेबल दिख जाएगा, उसको भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। अब यहाँ पर है पहली क्वेरी, आपको आउटपुट बताना है। एसक्यूएल क्वेरी दी हुई है, आउटपुट हैज टू बी टोल्ड। सिलेक्ट नेम कॉमा अंडर कॉमा विनर फ्रॉम गेम वेयर मंथ डेट ऑफ गेम इज ग्रेटर देन 7। तो पहले तो मुझे नेम बता दो, कौन कौन से का रिजल्ट आएगा, मतलब कौन से रोज जो है वो डिस्प्ले होंगे। मैम, जूडो। जूडो, एक सेकेंड। मैम हटा दीजिए। मैम, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। जूडो, ठीक है। और मैम सेकंडरी फिर से जूडो जूडो। हम्म मैम 2 जूडो That's it. बस। दोनों हो गया। जूडो वाले आएंगे। तो 1। आपके पास 3 कॉलम्स जो होंगे, नेम अंडर विनर। सो नेम में आएगा पहले जूडो और अंडर में आएगा 17, विनर होगा रमेश। सेकंड वाली रो में फिर से जूडो आएगा, अंडर 19 और विनर होगा कमल। क्यों हुआ ऐसा? मंथ डेट ऑफ गेम, तो मंथ है ये बीच वाली वैल्यू, इसकी है 10। 10 7 से बड़ा है तो ट्रू है, इसलिए वो इसको शो करेगा। बैडमिंटन में ये 5 थी तो ये छोटा है 7 से। 8 7 से बड़ा है तो इसको शो करेगा। 7 7 से बड़ा नहीं होता, इक्वल है बट ग्रेटर नहीं है, तो हम तो ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो दैट्स व्हाई ओनली दीज टू, जहां पर आपका मंथ 10 है और 8 है, वो मैच होके और वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सो आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, नेम अंडर विनर। नेम के अंदर आएगा जूडो जूडो, अंडर में आएगा 17 19 और विनर हो जाएगा रमेश एंड कमल। टैबुलर फॉर्म में आप इसको शो कर देंगे। सेकंड का आंसर बताइए। AME। सिलेक्ट एलकेस मिड विनर 2,3 फ्रॉम गेम। चलो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें देखना है कंडीशन कहाँ मैच करती है। सो वेयर नेम लाइक परसेंटेज ओ। नेम लाइक परसेंटेज ओ का क्या मतलब है? मैम, ओ तो लास्ट वर्ड है, लेकिन उसके पहले मतलब। कुछ भी हो सकता है, हाँ, ओ लास्ट ठीक है। लेटर है, सॉरी। तो कितने रिकॉर्ड्स मैच करेंगे इसके साथ? 1 3 4।
जूडो, 1 3 रमेश, 4 कमल, सादिक। जूडो, जूडो, ताइक्वांडो। तो हमें जो ये सब निकालना है ये विनर में से निकालना है। तो जूडो का विनर है रमेश, फिर जूडो एम, का विनर है कमल, अम्मा, और फिर है सदीप। ठीक है, आदि। अब ये क्या कह रहा है कि एल केस में दिखाना है, मतलब लोअर केस में दिखाना है। किसको दिखाना है? मिड विनर 2,3। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ मिड विनर 2,3 का? मैम ये एक तरीके से एक सब स्ट्रिंग है जिसमें से मतलब जो भी विनर होगा उसका ये हाँ, सेकंड लेटर स्टार्ट होगा और ये 3 लेटर का सब स्ट्रिंग होगा। जैसे रमेश है तो उसका फिर एम हो जाएगा, AME। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है कि नेम में से सेकंड कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर्स उठाएगा। तो रमेश में से AMEFH हो जाएगा, एंड कैपिटल में है यहाँ पर, लेकिन वो आपको स्मॉल में दिखाएगा क्योंकि उसके आगे एल केस भी लिखा हुआ है। तो विनर में आपके पास AME स्मॉल लेटर्स में आएगा। फिर जूडो में कमल है तो AMA स्मॉल लेटर्स में आएगा, और यहाँ से ADI स्मॉल लेटर्स में आएगा। सो 3 नेम्स, 3 विनर्स जो होंगे AME, AMA, ADI इन ऑल स्मॉल लेटर्स, बिकॉज यहाँ पर एल केस लिखा हुआ है। क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम मैम। नहीं समझा ये। ये IP का है आयुष, CS में नहीं पूछेंगे। ठीक है, बट वैसे ये सबस्ट्रिंग की तरह है। एल केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में दिखाओ, एंड मिड का मतलब है सबस्ट्रिंग, कि आप सेकंड पोजीशन से शुरू करके 3 कैरेक्टर्स उठा रहे हो। तो विनर में से सेकंड पोजीशन क्या है? A, क्योंकि पाइथन में तो पहली पोजीशन 0 होती है, SQL में पहली पोजीशन 1 होती है, तो इसलिए 2 इंडेक्स जो है वो A से शुरू होगा। तो AME सेकंड पोजीशन से शुरू करके 3 कैरेक्टर्स उठाए, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट किया, एल केस मतलब लोअर लेटर्स में कन्वर्ट किया और शो कर दिया। थर्ड है सिलेक्ट मॉड। मॉड में क्या लिखा है? अंडर, कॉमा, मंथ, डेट ऑफ गेम, फ्रॉम गेम, वेयर नेम इज इक्वल टू जूडो। अब वैसे भी जो 2 कंडीशंस ऊपर थी उसमें जूडो वाले रिकॉर्ड्स ही मैच हो रहे थे, अब उन्होंने कंडीशन ही सीधे दे दी कि जहां पे नेम जूडो है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स है हमारे पास जहां पे नेम जूडो है। अब वहां पे वो शो कर रहा है मॉड अंडर, कॉमा, मंथ, डेट ऑफ गेम। कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड। सुमन, Yes, ma'am. दीपांजलि। सुमन बताओ ये कैसे सॉल्व होगा? मॉड क्या करता है? Yeah, no, हाँ, no idea, ma'am. मॉड क्या करता है? नो आइडिया। दीपांजलि, मॉड क्या करता है? रिमेंबर शो करता है। रिमाइंडर शो करता है। सो मॉड जो पाइथन में परसेंटेज साइन यूज होता है। सो परसेंटेज साइन का पर्पस क्या होता है? कि डिवाइड करो और रिमाइंडर शो करो। SQL में मॉड यूज होता है उसके लिए। तो मॉड इज यूज टू शो द रिमाइंडर। अब अंडर की वैल्यू लेंगे और फिर हम उसकी डेट में से मंथ लेंगे। तो पहला वाला है ये जूडो। जूडो में अंडर की वैल्यू कितनी है? 17, 17 17। मंथ, उसकी डेट ऑफ गेम का मंथ क्या है? 7, 10. 10, 10, मंथ, मंथ 10। 10, सो 17, 10 बना। सो ये बन गया सिलेक्ट मॉड 17, 10। क्या आएगा? 7, 7 7। सो ये प्रिंट करेगा 7 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड। अब सेकेंड जो जूडो का रिकॉर्ड है उसमें अंडर की वैल्यू कितनी है? 19, 19। मंथ क्या है? 8, 8. सो मॉड 19, 8 बना। सो 3, मॉड 19, 8 आपके पास क्या आएगा? 3, 3। 3 वेरी गुड, क्योंकि 8 2 16 होता है, तो रिमाइंडर बचा 3। तो आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट रो में प्रिंट होगा 7, दूसरी रो में प्रिंट होगा 3। सो फर्स्ट रो में 7 आएगा जो कि है 17 मॉड 10। सेकेंड रो में आएगा 3 विच इज योर 18 19 mod 8. ठीक है, so that is mod. So mod is used to find out the remainder after integer division. Okay, now coming to this question. Based on table stock given here, write suitable SQL query for the following. Display company wise highest quantity available. कंपनी वाइज मतलब हर कंपनी के लिए आपको बताना है कि हाईएस्ट क्वांटिटी क्या है। select company, comma, max
ब्रैकेट में क्वांटिटी हाँ, फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कंपनी। सो जहां पर आ जाता है कंपनी वाइज फॉर ईच कंपनी, दैट मीन्स यू हैव टू यूज ग्रुप बाय। तो इसमें क्या होगा, एडोब वालों का एक ग्रुप बनना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वालों का अलग ग्रुप बनना चाहिए, सीगेट वालों का अलग ग्रुप बनना चाहिए, और उनकी क्वांटिटी में से मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। सो आपकी जो क्वेरी है वो हो जाएगी सिलेक्ट क्वांटिटी, सिलेक्ट कंपनी कॉमा क्वांटिटी। तो इसका अगर आपको आंसर लिखना है, इट वुड बी लाइक दिस, सिलेक्ट कंपनी के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हो तो इट्स बेटर टू शो दैट ऑल्सो। हाईएस्ट के लिए मैक्स फंक्शन यूज होता है। किसका हाईएस्ट निकाल रहे हैं, क्वांटिटी का, फ्रॉम टेबल का नाम है स्टॉक, ग्रुप बाय कंपनी। सो वो कंपनी के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाएगा और हर कंपनी के लिए आपको मैक्सिमम क्वांटिटी शो कर देगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है 1 2 3, तो 6 2 और 5, तो आंसर विल बी 6। एडोब का है 1 और 2, तो उसका मैक्स आ जाएगा 2। ऐसे ही सीगेट का और आसूस में तो है ही एक, तो वही आपका मैक्सिमम होगा। तो 4 ग्रुप्स बनेंगे एंड इट विल शो। पर आपको आउटपुट नहीं बताना, आपको क्वेरी बतानी है, तो आप सिर्फ क्वेरी लिखेंगे इसमें, दैट इज सिलेक्ट कंपनी कॉमा मैक्स क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कंपनी। डिस्प्ले ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल, हु विल आंसर दिस? सेलेक्ट अभी तक ईयर। रुक जाओ, ओके मैम, एनीवन एल्स? ओके डिस्प्ले ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल। सॉरी मैम। Select quantity, comma, min, round bracket, year, round bracket, बेटा D, O, ईयर का मिनिमम नहीं H. निकालना, क्वांटिटी का मिनिमम निकालना। Okay. ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल। मैम सेलेक्ट स्टार मिन स्टार तो आएगा ही स्टार, नहीं। सॉरी यू Ma'am, हैव टू शो। select year, comma, हाँ, min, date of purchase, from stock, order by. अरे मुझे ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी बतानी है। जैसे 2022 में लोएस्ट क्वांटिटी क्या थी, 2021 में लोएस्ट क्वांटिटी क्या थी। आप तो मिनिमम डेट ऑफ परचेज का निकाल रहे हो, मिनिमम तो क्वांटिटी का निकालना है ना। मैम कैन आई से यस। सेलेक्ट ईयर ब्रैकेट डीओ परचेज फ्रॉम स्टॉक हाँ, ग्रुप बाय। एक सेकेंड मैम, दोबारा बोलता हूँ। हाँ, सेलेक्ट min bracket quantity from stock group by year do purchase. वेरी गुड। सो सिलेक्ट मिनिमम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय ईयर। नाम का कोई कॉलम आपके पास है ही नहीं, तो ईयर आपको कहां से निकालना था, डेट ऑफ परचेज से। सो ग्रुपिंग हैज टू बी डन ऑन द ईयर, और ईयर कहां से आएगा, डेट ऑफ परचेज से। अगर आप चाहते हो कि वो ईयर दिखाई भी दे मिनिमम के साथ, तो सेम चीज आप सिलेक्ट के साथ भी लिखोगे। सो आपकी पूरी क्वेरी जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती थी, सिलेक्ट ईयर ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज, मतलब डेट ऑफ परचेज में से जो ईयर आ रहा है वो दिखाएंगे, कॉमा जो उसके ग्रुप की क्वांटिटी है उनमें से मिनिमम क्वांटिटी दिखाएंगे, फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय ईयर डेट ऑफ परचेज। सो दिस हैज टू बी द क्वेरी। तो अभी वो क्या करेगा, जैसे आपके पास ये डेट ऑफ परचेज है, तो 2022 वालों में से सिर्फ ईयर निकालेगा, ये इसमें से सिर्फ 2021 निकालेगा। 2022 वालों का अलग ग्रुप बच जाएगा, 2021 का अलग ग्रुप बच जाएगा। सो दो ग्रुप बनेंगे, एक 2022 का, मैम एक 2021 का, और फिर उनकी वो मिनिमम क्वांटिटी निकाल के शो करेगा। यस। मैम वैसे ये जो डेट का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो वैसे गलत है। मैंने एक बार हाँ, इसको डेट का करने की फॉर्मेट कोशिश की गलत थी तो है, ये गलत हुआ चलेगा था। नहीं। पर अगर आपको कभी पेपर में आ जाता है तो आप ज्यूम कर लो कि उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी लिख दो। पर अदरवाइज डेट का जो फॉर्मेट होता है, दैट इज 4 डिजिट्स ईयर, then 2 digits month, and then 2 digits day. So this is a wrong format as per SQL standards.
क्वेश्चन समझ आया कैसे होगी इसकी क्वेरी सबको? यस मैम। जिसने बताया सिर्फ उसी ने यस बोला है, बाकी Yes, ma'am. डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टाइप स्टॉक. मैम मुझे इसमें डाउट है। Total number of software and hardware type stock. Anyone? मैम इसमें प्रोफाइल लगेगा टाइप से ना, Group by लगेगा type से, yes. तो Select count. Total stock बताना है, तो जो quantity है उसका हम क्या करेंगे? Total कैसे निकलता है? काउंट टोटल, Sum. सॉरी काउंट क्वांटिटी। Sum quantity. तो ये क्या हो जाएगा? Type के accordingly आपको group करना है. So it should be select type comma sum of quantity from stock group by type. सो हम टाइप के अकॉर्डिंगली ग्रुप करेंगे और क्वांटिटीज का सम कर देंगे, तो वो हमें टोटल स्टॉक बता देगा कि सॉफ्टवेयर का कितना है एंड टोटल स्टॉक हार्डवेयर का कितना है. तो ये SW वाले सारे ऐड हो जाएंगे, लाइक 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14 + 2 16. तो सॉफ्टवेयर का स्टॉक हो गया 16. ऐसे ही हार्डवेयर का भी काउंट हो जाएगा. सो इट विल टेल यू द टोटल स्टॉक. जब आपको काउंट दिखाना होता है ना, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताओ या नंबर ऑफ रोज बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, तो काउंट आता है जब नंबर ऑफ आ जाए. और जब टोटल पूछा होता है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड सम ऑफ समथिंग. तो यहाँ पर सम आएगा आपके पास. क्लियर? यस मैम। See, explain the difference between where clause and having clause in detail with help of suitable example. मैंने बहुत बार लिखवाया हुआ है आप लोगों को. Having clause लिखवाया है is कि used with aggregate functions. हाँ हाँ With aggregate functions. ओके. And where is used with a single command, सिंगल कंडीशन, ठीक है. single और condition. And having example is is associated with group by. where को जरूरी नहीं है कि वो group by से हो. where is always written before the group by. having is always written after group by and also executed after the groups are formed, and then you can give an example. okay. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव चॉइस, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं. पहले वाले में बोला है राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग. डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इम्पॉसिबल. Select mid. Round Select bracket. mid. In quotation. Round bracket. Select mid round brackets में impossible, Comma 3, 4. comma 3, 4 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. वेरी गुड. सो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर सब str भी यूज कर सकते हो, मिड भी यूज कर सकते हो. सो इट शुड बी सिलेक्ट मिड या सब str, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं. स्ट्रिंग है हमारी इम्पॉसिबल, स्टार्ट करना है पोजीशन 3 से, 4 कैरेक्टर्स हमको फेच करने हैं, बीच में होगा कॉमा. सो सिलेक्ट मिड impossible, 3, 4. That will fetch 4 characters from third position, that is POSS fetch होकर आएगा, पर आपको query लिखनी है. So this is the query. Second question, display the position of occurrence of string go in the string let's go to Goa. Select instr. Let's go to Goa in quotation mark, comma go. So very good. सबसे पहले तो आपको देखना है फंक्शन कौन सा यूज होगा. तो जब आप सर्च कर रहे हो, जब आप किसी की पोजीशन निकाल रहे हो, तो in str यूज होता है. So in str is used to search for a string inside another string. So let's go to गोवा में आप गो को सर्च कर रहे हो, ठीक है. हमने तो क्वेरी लिखनी है, बट आप मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैंने यही लिखा है जो एग्जैक्टली कमांड अभी यहाँ पे लिखी है. 6. तो आई आपका 1 पे है, फिर ई है 2 पे, टी है 3 पे, फिर 4 पे है एस, 5 पे स्पेस एंड 6 पे है गो. तो 2 बार आ रहा है, गोवा में भी गो है, लेकिन वो आपको हमेशा क्या देगा, फर्स्ट अकरेंस, जहां पर पहली बार आता है.
So it will give you 6. Round off the value 257.75 to nearest 10. Abhishek और दीपांजलि आंसर नहीं करेंगे. Round off the value 257.75 to nearest 10 rupees. Who will answer this? Except both of them. 258. 258 10 rupees. 258 10 Oh. rupees कैसे हुआ? 260 आना चाहिए आंसर, है ना? हम्म. क्योंकि 250 या 260 टेंस होता है. तो 260 आना चाहिए, पर हमसे आंसर नहीं पूछा, उसने कमांड पूछी है. मैं क्या कमांड लिखूं कि ये मुझे 260 दे? What should I write? राउंड ऑफ तो पता ही है, फंक्शन तो राउंड ही यूज होगा, पर मैं क्या लिखूं राउंड के साथ कि जब वो 257.75 को राउंड करे तो आंसर 260 आए. Comma What 2. should I Minus write 1. after comma? 2. -1. -1 किसने बोला है? Ayush. -1. देखो, एक तो इंटेजर है जो आंसर है, दैट इज 260, है ना? टेंस प्लेस पे राउंड कर रहे हैं. मैम पॉइंट के बाद माइनस, मतलब पॉइंट के बाद अगर किसी का ये अगर राउंड ऑफ पॉइंट से करते हैं पीछे की तरफ, हाँ, तो नेगेटिव हो जाता तो है. नेगेटिव. ओके. ठीक है. पॉइंट के पीछे होता, लाइक 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए होता तो हम 1 लिखते हैं. 0 डेसिमल प्लेस चाहिए होता तो कुछ भी मत लिखो, तो भी 0 हो जाता है. बट अगर आप ऐसे जा रहे हो, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, सो -1 का मतलब है नियरेस्ट 10, -2 का मतलब है नियरेस्ट 100, -3 का मतलब है नियरेस्ट 1000. तो नियरेस्ट 10 पे जाना है तो इट शुड बी नेगेटिव, -1 होना चाहिए यहाँ. डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 5. बताइए. Select mod 18. Very good. So सबसे easy question था ये Comma out of 5. these. So mod is used to find the remainder. पहली value है 18, दूसरी value है 5. तो select mod 18, 5. Remove all the leading and trailing spaces from a column password of the table user. Pass Select WD trim. column का नाम Trim. है. Select trim. So trim is the function we use. किसका करना है? Pass WD का. कहाँ से? From the table user. So select trim pass WD from user. So अभी वो कह रहा है लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों स्पेसेस हटाने हैं तो ट्रिम होगा. अगर सिर्फ लीडिंग हटाने होते तो कौन सा होता? Select L. L trim. L trim. एल ट्रिम. और अगर सिर्फ ट्रेलिंग होते तो आर ट्रिम. R trim. अब इसके चॉइस में उन्होंने ना ये फंक्शंस के नाम दिए हुए और पूछा है कि फंक्शन को एक्सप्लेन करो. अगर आप ये चूज करते हो, वैसे तो बेस्ट होता है इसको चूज करना, बट स्टिल इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, तो आप मंथ नेम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पहले आप लिखोगे फंक्शन का नाम, फिर एक्सप्लेन करोगे कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू शो द नेम ऑफ द मंथ, लाइक January, February, etc. as per the date specified. ठीक है. फिर हम क्या लिखेंगे इसका सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या होगा? सिलेक्ट मंथ नेम और ब्रैकेट में डेट होनी चाहिए. फिर आप क्या लिखोगे मैम उसका? हाँ जी. मैम सिंटेक्स मतलब कमांड. सिंटेक्स मतलब हाउ डू वी राइट इट. हाँ. सो फिर सिलेक्ट मंथ नेम, फिर यहाँ पर आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. 2023 11, आज क्या है? 30th. इसका आंसर क्या आ जाएगा? November since the month is 11. ऐसे ही आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो. What is the purpose of write? मैम display the string starting from the right side. So पीछे से उतने कैरेक्टर्स पिक कर लेगा. अगर आपने लिखा है सिलेक्ट राइट अभिषेक, 3, सो अभिषेक में से लास्ट के 3 लेटर्स लेकिन आ वो जाएंगे. राइट के ऑर्डर में नहीं करेगा, वो करेगा लेफ्ट के ऑर्डर में, लेकिन हाँ. राइट से करेगा. Now we have this case study question, कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो हर बार आता ही है 5 मार्क्स का. सो इसमें आपको दिया हुआ है कि आगरा शूज कंपनी है जिनके कुछ बिल्डिंग्स है दिल्ली में, नहीं आगरा में है, और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है.
सो दिल्ली हेड ऑफिस इधर है हमारा साइड पे, और आगरा ऑफिस के अंदर आई हैव प्रोडक्शन यूनिट, एडमिन, वेयर हाउस एंड शिपिंग। आपको हमेशा इस क्वेश्चन में दो टेबल दिए होते हैं। एक टेबल में सारी यूनिट्स का आपस में डिस्टेंस बताया होता है, और एक टेबल में आपको बताया होता है कि कितने कंप्यूटर्स हैं हर यूनिट में, लाइक दिस। एंड देन 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे होते हैं। लाइक सबसे पहले पूछा है, सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर inside the Agra office to get the best connectivity for maximum number of computers। बताइए क्या आंसर होगा? Admin. admin, एडमिन। सो सीधा आंसर है, जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है वहां पे आपका सर्वर प्लेस होना चाहिए। So the appropriate location मैम to place the server is admin unit, which since it has the maximum number of computers। Yes, मैम आपने कभी बोला था 80-20 होता है, तो वो 20% कैसे, मतलब कहाँ होता है? वो एग्जैक्ट 20% नहीं होता, वो रूल का नाम है ऐसे ही कहने में। वो ये रूल 80-20, देखो आजकल जो 80-20 रूल है ना, वो बहुत जगह पे आप सुनने को आएगा। 80-20 का मतलब ये होता है कि जहां पर हमने सर्वर प्लेस किया है, जैसे एडमिन में अब 120 कंप्यूटर्स हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो मतलब ऑन एवरेज 80% ऑफ द टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी वो एडमिन डिपार्टमेंट से ही आएगी सर्वर के पास, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दूसरे किसी डिपार्टमेंट से आ जाएगी। सो इट्स नॉट कि एग्जैक्ट 80-20 है, बट द 80-20 रूल सेज कि मैक्सिमम टाइम जो रिक्वेस्ट आएंगी वो कहाँ से आएंगी? एडमिन डिपार्टमेंट से ही आएंगी। तो इट्स बेटर टू पुट सर्वर इन द एडमिन डिपार्टमेंट, और बाकी का परसेंटेज जो है वो इधर उधर से रिक्वेस्ट आ सकती है सर्वर के पास। तो सिंस जहां पर सर्वर है वहीं से ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, इसलिए बेटर है कि सर्वर वहीं पे प्लेस किया जाए, सो दैट फास्टर कनेक्टिविटी आपकी हो सके। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस। 80-20, जैसे हम कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 80-20 पे बेसिस पे करनी चाहिए, मतलब हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर लो, 2 दिन मत करो। सो दैट वे इट इज एन 80-20 रूल। वो फिक्स परसेंटेज नहीं है 80-20, दैट्स जस्ट नेम ऑफ अ रूल, जो ये कहता है कि मैक्सिमम टाइम्स रिक्वेस्ट वहां से आएगी। बट आप जस्टिफिकेशन में पहले लिखोगे, सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर आयुष? यस मैम। फिर वो कह रहे हैं, सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन आगरा ऑफिस फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो आपको एफिशिएंट कनेक्शन बोला है, तो सिंपल है, आप एडमिन ऑफिस को बाकी के तीनों के साथ कनेक्ट कर दोगे। ऑब्वियसली जहां पे सर्वर है उसको हम बाकियों के साथ कनेक्ट करेंगे। सो दिस एडमिन हैज टू बी कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो इसको पता नहीं, जूम में आज इसका पेन चल नहीं रहा है। सो एडमिन को प्रोडक्शन के साथ, एडमिन को वेयर हाउस के साथ, और एडमिन को ही शिपिंग के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। सो वी विल कनेक्ट इट विद मैम हाँ जी, मैम इसको हम स्टार टोपोलॉजी कह सकते हैं? हाँ इसको स्टार टोपोलॉजी कह सकते हैं। अगर इसमें अगला क्वेश्चन ये हुआ कि टोपोलॉजी बताओ कौन सी है, तो आप बताओगे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो लेआउट आप वो बता दोगे। अब वो कह रहे हैं, विच नेटवर्किंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ आगरा ऑफिस। बताइए, बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर्स है आगरा ऑफिस के, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो विच डिवाइस विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट? बस Why did you डिवाइस never? बस तो लैब टोपोलॉजी है। ओह हाँ, Why लैब did lab, you never? Ma'am, हब, लोकल एरिया हब, नेटवर्क। हब या स्विच। local area, डिवाइस पूछा है, डिवाइस। अच्छा oh, डिवाइस। डिवाइस इज हब और स्विच। यूजुअली ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ हब और स्विच कहाँ कहाँ प्लेस होना चाहिए। अब उल्टे तरीके से पूछ लिया। सो इसमें पूछा है कि कौन सा डिवाइस आप हर यूनिट में प्लेस करोगे जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सको। सो दैट डिवाइस इज हब और स्विच। सो इसका आंसर होगा कि हर यूनिट में हमें हब या स्विच लगाना पड़ेगा टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद ईच अदर इन द आगरा ऑफिस। वो क्या होता है? आपने नेटवर्क डिवाइसेस वाली क्लास नहीं अटेंड करी अभी? मैम वो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। चलो वो भी बताओगे। नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। वी हैव रिपीटर, मॉडेम, गेटवे, ब्रिज, राउटर। आउट ऑफ दैट डिवाइसेस आर हब एंड स्विच which are used to connect the computers with each other. So I'll send you a video in WhatsApp about network devices. Just watch that once and then ask me the doubt again in the next class. ठीक है? ओके मैम। मैम वैसे डाउट कंपनीज, तो आएगा नहीं। हाँ बट अगर आया तो पूछ लेना।
company is planning to get its website designed, which will allow shopkeepers to see their products, shipping details themselves on its server. Out of static or dynamic, which type of website will you suggest? मैम Dynamic. स्टैटिक और डायनेमिक मतलब मुझे बता Dynamic. देना। देखो डायनामिक इज द आंसर, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जो सिर्फ डेटा को शो कर सकती है, वो यूजर से इनपुट नहीं लेती, डज नॉट इंटरेक्ट विद द यूजर, इट डज नॉट प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू हैव अ कार्ट एंड परचेज समथिंग आउट ऑफ दैट। तो हमें बनाना ही क्या है कि शॉपकीपर के लिए बनानी है, जिसमें शिपिंग डिटेल्स एंड ऑल शुड बी अवेलेबल, हम यूजर का डेटा भी ले सके और हो सके हम तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। So we should make a dynamic website where we can input the data of the user. We can provide the option to build a card and make the payments online and the delivery will be sent. So उस way में आपको जो website चाहिए that should be dynamic. So dynamic keeps on updating. अगर आपके साइट में कोई आप ऑफर लगा देते हो 50% ऑफ, तो वो आपके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखना चाहिए। So वो changes जो है वो dynamically होने चाहिए once it is loaded on the client. So we should have a dynamic website. जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो सिर्फ टेक्स्ट दिखाने के लिए होती है, टेक्स्ट या इमेजेस जो भी है वो सिर्फ दिखते हैं, बट उसके ऊपर यूजर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सो इफ यू वांट इट टू बी रिस्पॉन्सिव, इट हैज टू बी अ डायनामिक वेबसाइट। सो इसका आंसर होगा इट शुड बी अ डायनामिक वेबसाइट। Which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office of Agra and Delhi head office? जैसे मैम हम वीडियो अभी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसिंग। Video कॉन्फ्रेंस। conferencing. It is video conferencing. Can you name few softwares which can be used for this? मैम Zoom. अभी Zoom, जो यूज कर रहे हैं। Google Meet, Zoom हम अभी यूज Skype, कर रहे हैं, Google Meet, Skype, Microsoft then Teams। Microsoft Teams, yes, FaceTime, बहुत सारे, ठीक है, so that can be मैम used. डब्ल्यू से कुछ था ना एक। W से हाँ WhatsApp call, नहीं, व्हाट्सएप कॉल भी यूज तो कर सकते हैं ना, वो भी तो कर सकते हैं। हाँ, एंड एक और okay. मैम सिस्को, कौन सा? सिस्को वेब कनेक्ट। Cisco से video calls? हाँ यस मैम। I have not used मैम that. टेलीग्राम। Telegram. मैम डिस्कॉर्ड। Okay, बस बहुत हो गया। So majorly used are Google Meets, Zoom, Microsoft Teams, professional वाले, ठीक है। Okay, now this last question is from SQL. तो लास्ट में आपको दो केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, एक SQL पे बेस्ड होता है जनरली और एक आपका पाइथन पे बेस्ड होता है। So this is the SQL based question. Harsh, a movie information collector, has designed a database for Indian movies. Help him by writing answers to the following queries. Write a query to display movie name and production both in uppercase. तो मूवी का नाम और किसकी प्रोडक्शन है दोनों आपको शो करने हैं, दोनों कैपिटल लेटर्स में शो होने चाहिए, बोथ इन अपर केस। व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर दिस? मैम सेलेक्ट। मैम बिफोर दिस आई वांट टू आस्क वन थिंग। बोलो। मैम कलेक्शन यहाँ पे मतलब करोड़ में है। ये पूछना पड़ेगा सीबीएसई को कॉल करके, नहीं केवी वालों को, आगरा वालों को। करोड़ में ही होगी आजकल, तो उससे कम में तो बात ही नहीं करते। हम आपके अकाउंट 1500 करोड़। रिलीज डेट भी चांदनी गलत है। 2000 करोड़। चलो अभी फोकस उस पे नहीं करना, फोकस करना है कि हमें कैपिटल लेटर्स में नेम और प्रोडक्शन शो करना है। हाउ कैन वी शो दैट? यूकेश लेंगे ना इसमें। हाँ, मैम यूकेस। सेलेक्ट यूकेस इन ब्रैकेट मूवी नेम और प्रोडक्शन फ्रॉम। तो कॉलम का नाम है नेम, यूकेस, फिर दोबारा से यूकेस लिखेंगे। एक ही बार यूकेस में कॉमा देके नहीं लिख सकते, तो अगर आपने कहीं लिख दिया सिलेक्ट यूकेस नेम कॉमा प्रोडक्शन, दैट विल बी रॉन्ग। सो इट हैज टू बी सिलेक्ट यूकेस नेम कॉमा यूकेस प्रोडक्शन फ्रॉम मूवी। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यूकेस की जगह पर आप अपर भी लिख सकते हो, तो अपर ऑल्सो डज द सेम थिंग, यूकेस ऑल्सो डज द सेम थिंग। यस आयुष? मैम इफ वी राइट सेलेक्ट नेम प्रोडक्शन देन यूकेश नेम यूकेश नहीं, प्रोडक्शन। तो वो चार चीजें दिखाएगा ना, एक तो नॉर्मल नाम, फिर कैपिटल में नाम, नॉर्मल प्रोडक्शन, फिर कैपिटल में प्रोडक्शन। आपको सिर्फ कैपिटल में बोला है, तो आप सीधा ही यूकेस नेम एंड यूकेस प्रोडक्शन लिख सकते हो।
ठीक है। सो मूवी नेम का कॉलम हेडिंग नेम है, इसलिए हमने यूकेस नेम लिखा। इसका कॉलम हेडिंग प्रोडक्शन है, इसलिए यूकेस प्रोडक्शन लिखा। क्लियर? Yes, ma'am. Write a query to display all details of movies released in year 1989. अभिषेक Ma'am, आंसर नहीं करेगा। Write a Select query to star display all details of movies released in year 1989. Yes, select star. from movie हाँ, where year, date of release, नहीं, हाँ. Select star from movie where year of year किस में से लोगे date आप? of DO production, रिलीज ये date of release, डेट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं हमारे पास। वी date हैव of DO release, रिलीज होती है, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है मूवीज रिलीज्ड इन द ईयर, सो इट शुड बी ईयर एंड ब्रैकेट में आ जाएगा DO रिलीज इक्वल्स टू इक्वल टू 1989. 1989। सो इट विल शो दैट। तो इस केस में आपके पास दो मूवीज आ जाएंगी, एक है नदिया के पार और एक है चांदनी। राइट अ क्वेरी टू काउंट प्रोडक्शन वाइज टोटल नंबर ऑफ मूवीज। हर प्रोडक्शन की कितनी मैम मूवीज है, यू हैव टू शो दैट। यस, कुछ ज्यादा ही अच्छी अच्छे नेम नहीं है। मूवीज के। हाँ। हाँ, अब नदिया के क्वेरी पार। बताओ। वो ही नहीं देखी हुई मैंने, बाकी की चार तो देखी हुई है, मतलब वो तो सुनी भी नहीं हुई। Ma'am, select production, count star, सिलेक्ट प्रोडक्शन कॉमा count काउंट star स्टार from movie फ्रॉम मूवी having, no, sorry, group by production. ग्रुप बाय। यस, वेरी गुड। सो ग्रुप बाय प्रोडक्शन, तो इसमें आपके पास प्रोडक्शन के बेसिस पे ग्रुप्स बन जाएंगे। सो राजश्री की एक है, धर्मा एक, यशराज दो, रेड चिलीज वन। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास थर्ड वाले पार्ट के लिए ऑप्शन भी है। वो क्या कह रहा है? राइट अ क्वेरी टू काउंट रेटिंग वाइज टोटल नंबर ऑफ मूवीज। राइट अ क्वेरी टू काउंट रेटिंग वाइज टोटल नंबर ऑफ मूवीज। हम इसमें कैसे करेंगे रेटिंग? रेटिंग कॉलम है तो है ये ना, Group by rating करने, select ग्रुप rating. बाय रेटिंग। हाँ, ये सब अभिषेक व्हाट डू यू वांट टू से? मैम आंसर। बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन देखिएगा। राइट अ क्वेरी टू काउंट रेटिंग वाइज टोटल नंबर ऑफ मूवीज। आंसर मैम इसका होगा A सेलेक्ट प्लस। काउंट स्टार, सेलेक्ट हाँ, मूवीज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम मूवी ग्रुप बाय रेटिंग। सो रेटिंग कॉमा काउंट स्टार ओके फ्रॉम मूवी, सेम ऊपर वाली क्वेरी है, बस ग्रुप बाय चीज चेंज हो गई। उसमें प्रोडक्शन से थी, इसमें आपकी रेटिंग से हो गई। दो ही ग्रुप्स बनेंगे, एक A प्लस का, एक A का। A प्लस में 3 मूवीज है, A में 2 मूवीज है। सो ओनली 2 ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड एंड इट विल बी डिस्प्लेड। सो दैट्स it. So that is your 25 plus 10, 35 marks, SQL and computer networks. So CS में सिर्फ जो SQL के क्वेश्चंस नहीं आ सकते वो है जो इंडिविजुअल रो फंक्शन वाले, बाकी का आपका SQL सेम है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स तो IP और CS दोनों में ही सेम है। So this is how you solve the questions based on SQL and computer networks from your IP paper.